ये कहानी काल्पनिक है। जो भी डरावने या उत्तेजित माहौल की तस्वीर और आवाज है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। बच्चों के लिए ये वीडियो मत देखें, आप अपनी जिम्मेदारी से ही देखें। आखिरी बैलगाड़ी। रात का वक्त था। गांव धर्मपुरा में सन्नाटा इतना गहरा था कि कुत्ते तक भौंकना भूल गए थे। कच्ची सड़क पर सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, खड़ खड़ खड़, बैलगाड़ी चलने की। रामदीन अपनी बैलगाड़ी हाँक रहा था। सामने उसके दो बैल कल्लू और भोला अचानक रुक गए। रामदीन घबरा के, अरे कल्लू क्या हो गया, चलना भाई, रात हो रही है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रामदीन जरा मुझे भी छोड़ देता। रामदीन का खून जम गया। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, चेहरा धुंधला। रामदीन, कौन हो तुम, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी धीरे से हंसा, हा, गाँव का ही हूँ, बस घर तक पहुँचना है। बैलगाड़ी चल पड़ी, पर रामदीन ने नोटिस किया बैलगाड़ी का बोझ बढ़ रहा था, जैसे कुछ बहुत भारी बैठ गया हो। रामदीन मन ही मन, अल्लाह रे, ये आदमी बैठा भी नहीं और बोझ इतना क्यों लग रहा है? अचानक वो आदमी बोला, रामदीन तुझे याद है 20 साल पहले इसी रास्ते पर क्या हुआ था? रामदीन, क्या मतलब? आदमी की आवाज बदल गई, इसी बैलगाड़ी के नीचे मुझे कुचल दिया गया था। खड़क, बैलगाड़ी अपने आप रुक गई। रामदीन ने पीछे देखा, वो आदमी था ही नहीं, सिर्फ बैलगाड़ी पर खून के निशान और जलती हुई आंखों का साया। तभी कानों के पास सुसुराहट, रामदीन अब मेरी बारी नहीं, तेरी बारी है। ये अल्फाज रामदीन के कान के अंदर गूंज रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। बैलगाड़ी की लगाम जमीन पर गिर चुकी थी। रामदीन चीख के, बस कर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तभी बैलगाड़ी के नीचे से धक्का सा महसूस हुआ, जैसे कोई अंदर से ऊपर चढ़ रहा हो। बैल जोर से चिल्लाए, हरा हरा। रामदीन भागकर गांव की तरफ दौड़ा। गांव में उस वक्त भी लोग जाग रहे थे। कोई कुआं के पास बैठा था, कोई चूल्हा बुझा रहा था और कुछ बुजुर्ग चबूतरे पर हुक्का पी रहे थे। रामदीन हांफते हुए चबूतरे पर गिरा। रामदीन, भागो, बैलगाड़ी के रास्ते पर कुछ है, कुछ जिंदा नहीं है। बुजुर्ग लखन चाचा ने आंखें सिकोड़ी। लखन चाचा, रामदीन तू नशे में है क्या? इस गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। तभी गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। आसमान पर बादल घूम गए, हवा ठंडी पड़ गई। एक औरत चिल्लाई, अरे देखो, रास्ते से कोई आ रहा है। सबने मुड़ के देखा, बैलगाड़ी खुद ब खुद चलती हुई गांव में घुस रही थी। ना कोई हाँकने वाला, ना कोई बैठने वाला, सिर्फ बैलगाड़ी और उस पर एक साया। बैलगाड़ी चबूतरे के पास रुक गई। साया धीरे धीरे नीचे उतरा। साया, इस गांव ने मुझे भुला दिया, आज याद दिलाने आया हूँ। गांव वालों में हंगामा मच गया। एक आदमी, ये वही है 20 साल पहले जो बैलगाड़ी के नीचे मरा था। एक औरत रो पड़ी, उसका लाश भी ठीक से दफनाया नहीं गया था। साया ने अपनी आंखें उठाई, लाल आग जैसी। साया, जो चुप रहे वो भी गुनहगार होते हैं। अचानक गांव के बीच अंधेरा छा गया। मशाल बुझ गई, सिर्फ चीखें। सुबह जब सूरज निकला, गांव के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। न बैल की आवाज़, न चिड़ियों की चहचहा। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से निकले। एक लड़का चिल्लाया, अरे देखो, बैलगाड़ी के पास कुछ पड़ा है। लोग भागते हुए पहुंचे। रामदीन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे कुछ देखकर रुक गई हूँ। उसके सीने पर बैलगाड़ी का निशान साफ था। एक औरत रोती हुई बोली, ये बिल्कुल उस आदमी जैसा मरा है जो 20 साल पहले कुचला गया था। लखन चाचा ने कांपते हुए कहा, मत बोलो उसका नाम, वरना वो फिर आ जाता है। गांव के सब मर्द चबूतरे पर इकट्ठा हुए। मशाल जली, पर हवा इतनी ठंडी थी कि आग कांप रही थी। मुखिया,
ये कोई आम मौत नहीं। रात को जो आया था वो सिर्फ रामदीन के लिए नहीं था। तभी पीछे से एक बुढ़िया बोली, वो इंसाफ मांग रहा है। सब ने मुड़ के देखा। बुढ़िया की आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। बुढ़िया, जिस दिन उसको बैलगाड़ी के नीचे कुचला गया, पूरा गांव चुप था। एक जवान चीख पड़ा, पर हम क्या करें, अब तो मर चुका है। बुढ़िया ने जमीन पर उंगली से दायरा बनाया। जब तक सच कबूल नहीं होगा, बैलगाड़ी चलते रहेगी। उसी दिन शाम को गांव का एक और आदमी, हरि सिंह, घर नहीं पहुंचा। रात को बैलगाड़ी की आवाज़ फिर आई, खड़ खड़ खड़, और साथ ही एक आवाज़, तुम भी चुप थे। सुबह हरि सिंह भी उसी जगह मरा मिला। गांव वालों को समझ आ गया, ये शुरुआत है, खत्मा नहीं। उस रात गांव में कोई सोया नहीं। हर घर के बाहर दिया जला, हर दरवाजे पर नमक और लोहा लटका दिया गया। एक आदमी बोला, जिसने बैलगाड़ी की आवाज़ सुनी वो सुबह तक जिंदा नहीं रहा। तभी दूर से खड़ खड़ खड़, बच्चा माँ से चिपक गया। बच्चा रोते हुए, अम्मा बैलगाड़ी घर के पास आ रही है। माँ कांपते हुए, चुप, दरवाज़ा मत खोलना, नाम भी मत लेना। लखन चाचा ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। लखन चाचा, वो हमें मार नहीं रहा, वो याद दिला रहा है। मुखिया गुस्से में बोला, तो क्या पूरा गांव मरे? तभी एक जवान लड़की गौरी आगे आई। गौरी, मेरे दादा उस रात मौजूद थे, उन्होंने देखा था सब कुछ। सब चुप हो गए। गौरी, आंखों में आंसू। उस आदमी का नाम शिवनाथ था। उसकी बैलगाड़ी पलट गई थी, लोग बचा सकते थे पर कोई नहीं आया। हवा तेज हो गई, मशाल कांप उठी। बैलगाड़ी की कसम। उसी वक्त गांव के बीच से आवाज आई, सच बोल दिया, पर देर हो चुकी है। बैलगाड़ी गांव के बीच आकर रुक गई। इस बार पूरा जिस्म दिखा। शिवनाथ, जिसने मुंह मोड़ लिया था, आज मैं उन सब का नाम लूंगा। एक एक करके लोगों के नाम लिए गए। शिवनाथ की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। शिवनाथ, लखन, हरि, माधो, सुखिया, जिसका नाम लिया गया वो वहीं ज़मीन पर गिरता चला गया। किसी की सांस रुकी, किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। गांव वाले चीखने लगे, मुखिया बस कर दे, गलती हो गई थी, हम सब गुनहगार हैं। शिवनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों के साथ जमीन कांप रही थी। शिवनाथ, गलती उस दिन हुई थी जब मैं जिंदा था और तुम चुप थे। गौरी आगे आई, आंखों में आंसू पर आवाज मजबूत। तू जो चाहता है बोल दे, गांव तैयार है। शिवनाथ ने पहली बार आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों की आग धीमी पड़ने लगी। मुझे मौत नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ याद रखा जाना था। बैलगाड़ी अपने आप पलट गई। उसके नीचे से मिट्टी निकली, जैसे किसी की कब्र खुल रही हो। इस जगह मेरी चिता जलाओ और वादा करो कि फिर कभी किसी की चीख पर गांव चुप नहीं रहेगा। सब ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। उसी रात शिवनाथ की चिता जली। बैलगाड़ी खुद ही राख बन गई। हवा नॉर्मल हो गई। कुत्ते भौंकने लगे। चिड़ियों की आवाज़ वापस आ गई। सुबह जब सूरज निकला, गांव पहली बार जिंदा लगा। पर आज भी धर्मपुरा में एक नियम है, रात को अगर कहीं से खड़ खड़ की आवाज़ आए तो लोग चुप नहीं रहते, बाहर निकलकर देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर डर लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो नूर हॉरर स्टूडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखना,